नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, वूट पे, जियो सिनेमा पे इतना सारा कंटेंट। ओ माय, देखूं तो कब देखूं, कैसे देखूं, क्योंकि टाइम इतना कम है। ऐसी अगर आपकी हालत हो गई, इतने सारे ओटीटी चैनल्स की सब कंटेंट देखना है, तो भाई मेरे चैनल पे सब की कहानी, भाई कुछ भी ले लो, लव सस्पेंस थ्रिलर, सब कहानियां मेरे जुबानी मेरे अंदाज में, वो भी कम समय में आपको ताजा ताजा मिलने वाली है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कभी यस कभी नो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कभी इस कभी नो। गुड मॉर्निंग। वेरोनिका का नेटफ्लिक्स पे एक नया वेब सीरीज आया है। ओ माय गॉड, सीजन 1 2 3 इतना ज़्यादा सस्पेंस है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो सीजन 3 का एपिसोड 2 हम देख रहे हैं। तो अब तक हमने देखा कि मतलब जो वेरोनिका है उनकी बेटी फिलहाल जेरोनिमो के पास है, एंड मैटियस की बेटी एंजेला और कैरल जो उसकी दोस्त है, उन सबको भाई फिलहाल तो जेरोनिमो ने भाई किडनैप करके रखा है। और वेरोनिका को पुलिस गिरफ्तार करके लेके जाती है, क्योंकि जेरोनिमो के पास भाई पुलिस की भी ताकत होती है, बहुत ज़्यादा करप्ट इंसान होता है और पुलिस सिस्टम भी उसको सपोर्ट करती है। तो उस भाई वो बंदा उस वेरोनिका को भी गिरफ्तार करवा लेता है। तो अब हम देखते हैं आगे। तो भाई जेरोनिमो जो बंदा है ना, वो बहुत ही भयंकर बंदा है, क्लॉडियो से भी ज़्यादा भयंकर और मैटियस से भी ज़्यादा भयंकर। तो यहाँ पे हमें इस एपिसोड में हम देखते हैं कि उसके पास बहुत सारी लड़कियाँ किडनैप हुई है, और सब लड़कियाँ बहुत ही नौजवान हैं और उनके साथ वो बहुत ज़्यादा बदसलूकी से पेश आता है। और डियाना जो उनकी मदर है, वो उनको इन सब काम में मदद करती है। ओह माय गॉड, कैसा ही आदमी और कैसी है डियाना, बहुत ही भयंकर उनका चेहरा यहाँ पे हमें दिखाई देता है। और लड़कियों को वो बांध के रखता है, जैसे हॉर्सेस को बांध के रखा जाता है, वैसे इन सब लड़कियों के साथ वो बहुत ज़्यादा बदसलूकी करता है, उनको प्रेग्नेंट कर देता है, उनके साथ रेप करता है भाई। ऐसे ही अब वेरोनिका को पता चल जाता है कि एंजेला भी शायद वहाँ पे, मतलब एंजेला भी उस जेरोनिमो ने किडनैप करके रखा है, और शायद उनकी बेटी भी जेरोनिमो के पास ही है। अब वेरोनिका को उनका एक एम रह जाता है कि जैसे तैसे करके अपनी बेटी को जेरोनिमो से मतलब बचा के लेके आ जाए। तब वो भाई गिजेल को मिलने जाती है और कहती है, आई एम सो सॉरी कि सब झंझट में मैंने फ़िलहाल तो एंजेला को फंसा लिया और जेरोनिमो ने एंजेला को किडनैप करके रखा है। तो वो उससे पूछती है कि मैटियस और जेरोनिमो के बीच में क्या रिश्ता था। गिजेल कहती है कि भाई मैटियस हमेशा जेरोनिमो से डरा रहता था, बस इतना ही मुझे पता है, और ज़्यादा मुझे कुछ बातें पता नहीं है। तब वेरोनिका से गिजेल से कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी एंजेला को वहाँ से बचा के लेके आने की। तब भाई प्रातो और वो दो वेरोनिका मिलके अब एक प्लान बनाते हैं, लेकिन कुछ ढांसू प्लान क्या उनको समझ में नहीं आते कि कैसे कैसे जेरोनिमो के बड़े से फार्म में, आलीशान बंगले से, इतना बड़ा बहुत ज़्यादा एकर्स में उनका जो फार्म फैला हुआ है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, वहाँ पे अंदर जाके कैसे हम लैला और एंजेला को और कैरल को वहाँ से बचा के लेके आ जाएंगे। लेकिन वेरोनिका कहती है मुझे मेरी बेटी को उसके चंगुल से बचाना है। भाई यहाँ पे एंजेला को किडनैप करके जेरोनिमो अपने बड़े आलीशान बंगले में लेके आता है। एंजेला डियाना से मिलती है। एंजेला कहती है मुझे मेरी माँ से मिलना है, लेकिन डियाना उसे कहती है कि बस कुछ दिन के लिए तू यहाँ पे रुक जा। एंजेला को पता होता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, वो बहुत डरी डरी सहमी सी रहती है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं होता है। तब वो भी देखती है कि वहाँ पे एक स्टेबल है, एक बहुत बड़ा तबेला है, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करके रखा गया है। यहाँ पे गिजेल भाई मैटियस को जेल में मिलने आती है। वो कहती है तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर है, लेकिन तुम अपनी खुद की बेटी को जेरोनिमो के चंगुल से नहीं बचा सकते, तुम एक बहुत ही कावर्ड, मतलब बहुत ही बुज़दिल इंसान हो। तो मैटियस को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब वो सोचता है कि एंजेला को अब जेरोनिमो के चंगुल से बचाने की ज़रूरत है। यहाँ पे एंजेला डियाना से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि बस मुझे तुम छोड़ दो, मुझसे मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन डियाना उसकी एक नहीं सुनती और जेरोनिमो भी उसको वहाँ पे उसी सेम आलीशान बंगले में रख देता है। लेकिन एंजेला को एक नज़र में दिख जाता है कि वहाँ पे वेरोनिका आ गई है। वो सोचती है कि वेरोनिका अब मुझे शायद इस जेरोनिमो के चंगुल से बचाएगी। तब वो एक जगह पे जाती है, उसी सेम जो तबेला होता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ किडनैप करी गई है और उनको बहुत ही भयंकर ऐसे पूरे सिचुएशन में रखा गया है। ना उनको खाने को दिया जाता है, ना अच्छे पीने को पानी दिया जाता है, उनके एज ए स्लेव वहाँ पे रखा गया है। तो वहीं पे एंजेला जाती है। जब वो वहाँ पे जाती है तब उसका पीछा करते करते डियाना भी वहाँ पे आ जाती है और जेरोनिमो भी वहाँ पे आ जाता है। तब उसी सेम तबेले में भाई एंजेला को भी वो डाल देते हैं। वेरोनिका यहाँ पे उसके आलीशान बंगले में घुसती है और कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, और उसकी जो बेटी
लैला है उसे ढूंढने की कोशिश करती है। तब ढूंढते ढूंढते उसी सेम तबेले में वो आ जाती है, लेकिन ढूंढते वक्त उसे कुछ ऐसे कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि जेरोनिमो जो हॉर्स डीलिंग करता है, वो ऑक्शन जो भी लगाता है जिससे उसने इतने सारे पैसे कमाए हैं, वो ऑक्शनिंग एक्चुअली वो हॉर्सेस पे नहीं कर रहा है। वो ऑक्शनिंग सारी विमेन ट्रैफिकिंग करके, जितनी भी बहुत सारी विमेन यहाँ पे आई है उन पे वो ऑक्शनिंग कर रहा है, और उन्हें खरीदने वाले बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा रईसज़ादे लोग हैं। उसकी पूरी कैसेट में रिकॉर्डिंग उसे मिल जाती है। यहाँ पे जेरोनिमो एंजेला से कहता है कि मैंने तुम्हें एक अपने घर में रखने की कोशिश की, लेकिन अब तुम इसी लायक हो, तुम इसी तबेले में अब रहना। सारी लड़कियों को जैसे किडनैप किया गया है, जैसे जिस हालत में, बहुत भयंकर हालत में रखा गया है, वैसे ही अब तुम्हें यहाँ पे सड़ना पड़ेगा। भाई वेरोनिका वहाँ पे आ जाती है। तब एक दिन उसे वो देखती है, जब भी वो वहाँ पे आती है तब वो देखती है कि रात में डियाना और जेरोनिमो दोनों मिलके एक लेडी का जन्म दिया हुआ जो बच्चा है, उस बच्चे को वो फिर से ट्रैफिकिंग के लिए लगाने के लिए वहाँ से उस लड़की से उठा लेते हैं और उस लड़की को वहीं पे मार देते हैं। वही सेम लड़की उनके तबेले में रहती है, और ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ वो देखती है जो प्रेग्नेंट है। शायद उन सारी लड़कियों के साथ डियाना और जेरोनिमो मिलके वही सेम हालत करने वाले हैं। उनका बच्चा ट्रैफिकिंग में यूज़ किया जाएगा और उन सारी लेडीज़ को मार दिया जाएगा। ये सब देख के वेरोनिका हैरान परेशान हो जाती है, और तभी जब वो देख रही होती है तभी वहाँ पे जेरोनिमो आ जाता है और वो वेरोनिका को अटैक कर लेता है और वेरोनिका को पकड़ लेता है उसी सेम तबेले में जहाँ पे एंजेला है, और शायद वहीं पे कहीं लैला भी, और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है जो प्रेग्नेंट है, उनके साथ बहुत सारी बदसलूकी की जा रही है। डियाना और जेरोनिमो मिलकर उनके साथ बहुत भयंकर बदसलूकी करते हैं। उसी सेम जगह पे भाई जेरोनिमो वेरोनिका को लेके आ जाता है और उनके साथ बदसलूकी करना शुरू कर देता है। वो उन्हें कहता है कि तुम ऐसी बंदी हो जो बिल्कुल हार नहीं मानती। तब उनके साथ वो बहुत ज़्यादा बदसलूकी करते हैं। यहाँ पे उनका एक दिन ऑक्शनिंग होता है। तब भाई कुछ ऑक्शनिंग वाले रईसज़ादे लोग कहते हैं कि मैटियस जेल से छूट के भाग गया है, वो शायद इन सब हमारे ऑक्शनिंग में पंगा करेगा। तब भाई डियाना कहती है जेरोनिमो को कि मैटियस वहाँ पे क्यों भाग गया है। भाई मैटियस वहाँ पे कुछ चीज़ें और लगा के, और उनकी जो करप्ट पुलिस है उनका साथ लेके भाई जैसे तैसे करके उस जेल से भाग लेता है। उनको अब एंजेला को ढूंढना होता है। तब वो उन्हें ढूंढते ढूंढते जेरोनिमो के पास आता है। उसे पता रहता है कि एंजेला जेरोनिमो के पास ही है। मैटियस और जेरोनिमो का बचपन का रिश्ता होता है। वो एक ऐसे ही एक अनाथ आश्रम में रहते थे जहाँ का जो वार्डन होता है वो बहुत भयंकर आदमी होता है। वो सब वहाँ के लोगों के साथ बदसलूकी करता रहता है। वैसे ही मैटियस बन जाता है और जेरोनिमो भी वैसे ही बन जाता है। मैटियस उसे कहता है तुम मेरी बेटी एंजेला को छोड़ दो। तब जेरोनिमो कहता है हाँ मैं ठीक दूंगा, छोड़ दूंगा। तो वहाँ पे डियाना और जेरोनिमो मिलके एक प्लान बनाते हैं और उसी सेम जगह पे भाई मैटियस को वो दोनों मिलके मार देते हैं। भाई अब वो भयंकर तबेला है जहाँ पे बहुत सैकड़ों लड़कियाँ फंसी पड़ी है। कुछ उसमें से प्रेग्नेंट है, उनके साथ रेप किया गया है, उनके बच्चों को ट्रैफिकिंग में यूज़ किया जाएगा, और न्यू बॉर्न जब भी वो नए बच्चे को जन्म देगी तब उनको मार दिया जाएगा। उसी सेम जगह पे फिलहाल वेरोनिका फंस पड़ी है, और शायद कहीं पे लैला फंस पड़ी है, और अब एंजेला भी उसी सेम तबेले में है। जेरोनिमो उनके साथ बहुत ही भयंकर बर्ताव कर रहा है। मतलब ये हैवानियत देखने के बाद अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे भी आदमी हैं दुनिया में क्यों है? तो ये सब इस वजह से बनता है क्योंकि जेरोनिमो और मैटियस और क्लॉडियो जिस अनाथ आश्रम में पले बड़े होते हैं, उनका जो मेन वार्डन होता है वो वैसे ही एक साइकोपैथ होता है। वो सबके साथ बदसलूकी करता है, कुकर्म करता है, और वही एक राइट वे है समझ के मैटियस भी वही चीज़ें आगे अपनाता है। जेरोनिमो से ज़्यादा भयंकर आदमी बन जाता है। क्लॉडियो को तो आपको बताइए हमने सीज़न 1 में देखा था। तो अब फिलहाल जेरोनिमो की चुंगल में वेरोनिका, लैला और एंजेला फंस पड़ी, और बहुत सी सैकड़ों से लड़कियाँ फंस पड़ी है। तो फिलहाल तो मैटियस को वो मार देता है। तो अब हम आगे देखते हैं, मतलब लास्ट एपिसोड जो बताया उसमें क्या ही होगा। जेरोनिमो को वेरोनिका उसको पकड़वाएगी या उसके चंगुल से भाग पाएगी, अपनी लड़की को खोज पाएगी, एंजेला वहाँ से भाग पाएगी या नहीं, इसके लिए तो भाई आपको नेक्स्ट एपिसोड ही देखना पड़ेगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कभी इस कभी नो। टिल देन बहुत सारी मूवीज़ देखें, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।